श्री नरगुआ सरकार की। बड़े सौभाग्य की बात है, आप सभी भक्त श्रोता माता बहनें हमारे हरिओम शास्त्री जी के द्वारा बड़ी सुंदर सुमधुर संगीत में कथा सुन कर रहे हैं। हमारे हरिओम जी वहाँ नरगुआ धाम में ही अध्ययन किया है इन्होंने, वृंदावन धाम में जाकर के भागवत जो है लगाई है। ये वास्तव में हमारे गुरु महाराज के नाती हैं। हमारे गुरु महाराज बड़े भारी तपस्वी थे। 8-8 घंटे एक आसन से भजन करते थे। वहाँ बीचू और तरफ घूमते रहते थे चारों तरफ, और पैर पे चढ़ जाते फिर आसन ही हटा देते। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। उनका ही आज प्रकाश है, तपस्या उनकी तपस्या का प्रकाश है। ग्वालियर में, चाहे नरगुआ धाम में, चाहे उज्जैन में, चाहे चित्तौड़ में, चाहे वृंदावन, उनकी तपस्या का तो बड़े तपस्वी थे। उनके द्वारा ये सब आश्रम कीर्तन हुए, तो उनके ही नाती हरिओम, उनके भतीजे हमारे अशोक शास्त्री जी, इनके पिताश्री पास में बैठे, इनकी माता श्री, कई वास्तव में ही बहुत अच्छे भक्त हैं, हमारे तपस्वी हैं। तो विशेष रूप से हम ये आग्रह करना चाहते हैं आपसे, सहज मिले सो दूध संवांग मिले सो पान, कहें कभी रक्षणा में खिंचाता, सहज में मिल जाए जीव दूध के समान। ये नरगुआ हनुमान जी कृपा से कि आपको सहज में यहाँ कथा सुनाई। हर महीने कथा यहाँ होती है, हर महीने। तो इसमें जो है जिंदगी जब तक रहेगी तो सब होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो फिर श्री राम से। गर्मी का समय तो है ही, कहते हैं यद्यपि समय है ग्रीष्म का, पद कष्ट तो होगा सही, यदि ये बेचारा आपने फिर कृपा ही क्या रहे। तो वास्तव में गर्मी का समय तो है, लेकिन ये बड़ा सुंदर अवसर है। ये कथा बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। ये भागवती कथा जो होने लगी थी तो देवता कलश लेकर, अमृत कलश लेकर के आ गए। देवता अमृत कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी से कहा कि एक अमृत बता दो परीक्षित को, अमर हो जाएंगे, कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा को कांच के मंडल महान, कहाँ कांच का मणि, ये अमृत तो कांच की तरह है, ये तो मणि है। ये भागवत कथा ये देव दुर्लभ है, दुदकार दिया फटकार दिया है, आप इसके योग्य नहीं है। देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा, ये देव दुर्लभ कथा। और आपको सहज में प्राप्त हो, फिर भी नहीं ग्रहण नहीं करना चाहते, इसलिए देव दुर्लभ कथा, ये देवताओं को भी दुर्लभ कथा है, वो आपको जो चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्र है सुख संपदम प्रियक्षत गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। ये चिंतामणि होती है, लोक सुख प्रदान करती है। चिंतामणि लोक सुख को प्रदान करती है, कितने भी सुख हैं लोक के सबको देती है चिंतामणि। सुरुद्र सुख संपदम, सुरुद्र कहते हैं कलवृक्ष के लिए, कलवृक्ष स्वर्ग के सभी सुखों को प्राप्त कराता है। जितने सुख हैं स्वर्ग के सबको प्रदान करता है कलवृक्ष। प्रियक्षित गुरु प्रीतो, गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योग दुर्लभम, जो वैकुंठ लोग दुर्लभ है, योगियों के लिए दुर्लभ है, वो वैकुंठ योग भी दुर्लभ है। ये गुरु की महिमा, गुरु मेहरबान तो चेला पहरवान, गुरु का मैं। इसलिए ये कथा वास्तव में ही जब सत्य लोग में तराजू लगाई तो एक पलड़े में सारे पुराण रख दिए गए, जितने पुराण सब पलड़े में रख दिए, एक पलड़े में सिर्फ कथा रख दी गई। तो ये कथा इतनी भारी हुई, सारे पुराण ऊंचे उठ गए। आश्चर्य हुआ ये कथा का प्रभाव, सारे पुराण ऊंचे उठ गए। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता ये है, इस कथा में अद्वैतवाद, श्रद्धाद्वैत, विश्वष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत सारे बाद
चौथी बात सर्वश्रेष्ठ ये है, जब भगवान कृष्ण लोक को त्याग करके गोलोक धाम को जाना चाहते, जाने लगे, हमारे यहाँ संतों को चिंता हुई है राष्ट्र की, देश की। गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निश्चर पाप। गाता न विषम चिंता हो गई, ये संसार के बड़े दुखी हैं, राक्षसों ने परेशान कर दिया सब लोग, स्वभाव मारी चित्त परेशान करने लगे, बड़ी चिंता हुई, ये दुष्ट कैसे शांत हों, कैसे शांत हों ये दुष्ट। तो विश्वामित्र राम जी राजा दशरथ के पास गए और वहां से वशिष्ठ जी के सहयोग से राम लक्ष्मण को लेकर के आए, इसलिए उन्होंने सारी चिंता राष्ट्र की दूर की। चिंता राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र की चिंता थी तो राष्ट्र के दुखी थे, सारी चिंता दूर कर दी, यज्ञ करा के सारे राक्षसों को समाप्त करा दिया और सुखी कर दिए सब लोग। ऐसे ही उद्धव जी को चिंता भागवत में हुई है। उद्धव जी इस बड़े संत थे, विचार किया उद्धव जी ने, भगवान के से पूछा, आप तो जा रहे हैं गोलोक धाम के लिए, ये जीवों के लिए क्या होगा, ये जीव क्या करेंगे संसार में, इनकी परेशानी कैसे मिटेंगी, संसार से कैसे पार होंगे ये जीव। तो उन्होंने जो है भगवान ने उद्धव जी से कहा, आप चिंता मत करो, हम जो है भागवत के अक्षरों में पन्नों में रहेंगे। तो भागवत की ये जो ग्रंथ है भागवत का, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। रामचरितमानस भगवान राघवेंद्र सरकार का स्वरूप है और श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप। इसलिए कृष्ण तुम्हारे नाम पे, कृष्ण तुम्हारे नाम पे जारो राई नौन, जिन्हें चलावत सुगम अति तिन्हें भुलावे कौन। भगवान कृष्ण सबको सुगम चला रहे, कौन भुला सकता है। तो वास्तव में ही जो उद्धव जी को चिंता हुई, तो ये भागवत की जो ग्रंथ है, अगर घर में रख करके आरती करते रहो, संज्ञा से प्रणाम करते रहो, सारे कष्ट दूर हो जाए। सुनने का तो प्रभाव लग गई है, इसलिए हम पास में हो रहा है तो आस पास में जरूर आना चाहिए सबका। अलौकिक ग्रंथ है, अलौकिक कथा है भागवत की, ये वास्तव में ही भवरों की दवा है। इस संसार में जो रोग है, सबसे बड़ा रोग क्या है, तो दीर्घ रोग हो भवे साधु। ये संसार ही भयानक रोग है, पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्म शैनम, ये भयानक रोग है। इसकी दवा क्या है, किम औषधम सस्य विचारे, इसकी दवा है भागवती कथा। श्रवण करो, जीवन में उतारो। अदृढ़म हतम ज्ञानम प्रमादिनतम सतम जी, प्रमादिनतम संदिग्धतो मंत्र, संदेह मत करो इसमें, ये जो लिखा है सत्य लिखा है। इससे जो भी आपकी चिंता होगी सब दूर होगी। आपकी कई मनसाएं हैं तो मनसा आपकी पूर्ण होगी। कार्य की नहीं ढील है, विश्वास की ढील, रघुवर के दरबार में तुलसीदास वकील। भगवान के दरबार में वकालत कौन, तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। विश्वास की ढील है, कार्य की ढील नहीं है। विश्वास करो, अवश्यकार है। तुलसी सीताराम भज, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। जल सनमुख मछली बहे जात गजराज, जाको जाकी शरण है, ताको ताकी शरण हो जाओ। इसलिए हमारे महाराज जी क्या करते थे, भागवती सटके भागवत सुनो, राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, भागवती सटके। हमारे हनुमान जी की पूजा से, हमारे हनुमान जी वास्तव में गंधर्व धाम के हनुमान जी, ये दो विशेषता हैं। एक तो हनुमान जी डॉक्टर हैं, आदि वैद्य हैं, देवताओं के दर्शन करने आते हैं। और भाव कथा होती है
और राम कथा हनुमान जी वहाँ रघुनाथ की भगवान की कथा होती है, तो वहाँ हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए हुए, नेत्र में आंसू भरे हुए बैठे थे, दिखाई नहीं देते। वो बहुत बड़े श्रोता हैं। हनुमान जी रहते हैं कथा में। राम जी कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, जैसे राम कृष्ण अंतर नहीं है, तो एक ही है, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। इसलिए कथा हनुमान जी भी याद है। कथा में सबसे बड़े श्रोता हनुमान जी है, चाहे कृष्ण कथा हो चाहे राम कथा हो। तो इसलिए जो है गंधर्वा की हनुमान जी आद्य वैद्य हैं, देवता के वैद्य दर्शन करने आते हैं। गंधर्वा आता है वह धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो बढ़िया टन्न हो जाता है वहाँ का प्रभु, कैसा भी रोग। वहाँ की भगवती का देखा है कमाल है, इसने खाई हुआ माला माल है, बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल, धन के माला माल और स्वास्थ्य के माला कर दी वहाँ की। दूसरी विशेषता वहाँ की ये है, सही माता बहनों को पता होगा, वहाँ के हनुमान जी सखी वेश में है, सखी वेश में है। ये सखी वेश हनुमान दयालु है और दानी है, इनका नाम दर्द हर हुआ है। दमन दया दमन दान, अगुआ माने आओ दान ले ले जाओ। तो वहाँ कहावत है, तुत दान महाकल्याण नौ नगन तेरा, तत्काल फल देते हनुमान जी। विश्वास रखो हनुमान जी की, जो चाहिए तो मांग लो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ऐसे हैं हनुमान जी, जिन्हें सीता जी ने वरदान दिया था, अष्ट नवनिधि के दाता बनाए। दाता है, स्वामी नहीं है। हनुमान जी बहुत बड़े दाता है। आप प्रार्थना करो, विनय करो, आप जो चाहो सो आपको मिल जाए। अन्य विनय कहिए, ये हनुमान जी की देन है। और देवता चेतन धरही, हनुमत से सर्व सुख करे। और देवता ध्यान नहीं रखते इतना, हनुमान बहुत ध्यान रखते। हनुमान जी का बहुत ध्यान है भक्तों के प्रति, माता मैंने बहुत ध्यान है हनुमान जी का। लेकिन आप श्रद्धा विश्वास से आप प्रार्थना करें, जो चाहिए सो आपको मिलेगा। तो हमारे महाराज जी क्या करते थे, भागवती से सट के, राम नाम जप के, हनुमान साहब डट के, और जो विश्वास करो जो चाहोगे इस पा जाओगे। इधर से भटके तो सगत छुटिया, इसलिए भटको मत ही। सबसे हमारा ये आग्रह है कि अधिक संख्या में आकर कथा श्रवण करें। अभी कोई काम भी नहीं है, शहरों में तो कोई काम ज़्यादा होते ही नहीं है, खाली पूजा पाठी तो विशेष रूप से है, माता बहनें सब करती हैं। तो यहाँ आकर के बिल्कुल अच्छी व्यवस्था भी यहाँ है, बैठने की कोई गर्मी भी नहीं है इसमें ज़्यादा। तो अधिक संख्या में, कैसे कि अगर 2 बजे से करते तो अगर पूछ लो सब लोगों को, वैसे कुछ होता नहीं। दूसरे दिन है, अगर इच्छा हो तो समय बदल सकते हैं, वैसे तो कोई बदलने की जरूरत नहीं। क्या इच्छा हो अगर सबकी 2 बजे शुरू करवा सकते हैं, लेकिन आना जरूरी है, सब लोग सुनना जरूरी है। 2 बजे से 5 बजे तक कर देंगे, 6 बजे तक। अगर गर्मी का अगर सीजन हो तो आप सलाह कर लें, तो शाम को घोषणा भी करवा देंगे, सलाह कर लेंगे हम शाम को, तो 2 बजे से कथा शुरू करवा देंगे, गर्मी की सीजन ज़्यादा हो। इसलिए जो है हम प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से आग्रह करते हैं अधिक संख्या में माताओं बहनों से और सभी भक्तों से। जय जय धनरउआ सरकार हरी जागी, जय जय धनरउआ सरकार अनोखी तारी जागी, जय जय धनरउआ सरकार बड़ी अद्भुत जाके
तारी जाके जय जय बंगलौरा सरकार अधों की तारी जाके जय जय बंगलौरा सरकार अधों की तारी जाके सीताराम। विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं हरिओम शास्त्री के लिए। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं जी हमारे भक्तों को कथा के माध्यम से मार्गदर्शन देते रहें, आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो यहाँ के परिचित हनुमान जी हैं। हनुमान जी यहाँ दिख नहीं रहे आपको, यहाँ बैठे हैं, परिचित सुनते हैं कथा, कृष्ण कथा जो नाम कथा है। और विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं हम संगीत वालों के लिए। संगीत वाले लोग एक मन में क्या कर देते हैं, हम यूट्यूब चैनल के राघवेंद्र को भी आशीर्वाद देते हैं, इनके माता पिता को आशीर्वाद देते हैं हम शास्त्री के, और परीक्षित जो बने हुए उनको भी आशीर्वाद देते हैं, सही माता बहनों को और पुरुषों को। भगवान कृपा कर जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत आशीर्वाद, खजाना भंडार उनका भरा रहे, कोई कमी नहीं पड़ेगी। तुलसी पंचन के पिए हटे सहता नहीं, धर्म करें धन्ना घटे जो सहाय। तुलसी पंचन के पिए, पंचन के पिए नींद घटता है कहीं, कितने भी पंछी पी जाएं पानी घटता नहीं। ऐसे ही धर्म करें धन ना घटे, धर्म करें धन ऐसे ही नहीं घटता। जैसे पानी घटे धर्म करें धन नहीं घटता, धन बढ़ता ही रहता है धर्म करने का। तो धर्म भी करते रहो, ऐसे कार्य करो, धर्म भी करते रहो। ये धर्म बहुत जरूरी है, धर्म और भजन और परमार्थ बहुत जरूरी है। तो पहले हम अरबपति थे, पहले हमने दिया नहीं तो हम भिखारी बन गए। भिक्षुक भीख न मांगते, दे धन उपदेश, देव देव हम नाम लखा हमारा भीष। भिखारी भीख नहीं मांगते हैं, धनियों को उपदेश देते हैं। हे धनी लोग हो, चाहे सर्विस का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे खेती का हो, 10 मिनट देते ही रहो तो तुम्हारा खजाना भरा रहेगा, भंडार तुम्हारा भरा रहेगा। इसलिए भिखारी भीख नहीं मांगते, धनियों को उपदेश देते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, कृपा बनाए रखें। दान भी करते रहें और भजन भी करते हैं और श्रवण भी करते रहें, तो बहुत जरूरी है। हरिओम जी सभी को जय रामचंद्र की जय, जय सीताराम, जय जय श्री राधे। राम के उद्घाटन करना है वहाँ गोहद में, तो 11 बजे से हमारे इंतजार कर रहे हैं, 4 घंटे लेट हो गए। सभी को बहुत आशीर्वाद। हनुमान यहाँ के जज हैं, वहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ के हनुमान जज हैं। अब कथा बाद में सुनाएंगे हनुमान जी की। हनुमान जी यहाँ के जज हनुमान जी हैं। कोई भी काम हो अर्जी लगाओ, आपका काम कभी जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सरकार की जय, पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य महाराज श्री की जय हो। परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य श्री गुरुदेव धन रहुआ वाले को सुनाऊं भैया हाल है, सुनो रे नाचे लाली। धन रहुआ वाले को सुनाऊं, धन रहुआ वाले को सुनाऊं भैया हाल, सुनो रे नाचे लाली। धन रहुआ वाले को सुनाऊं भैया हाल, सुनो नाचे लाली। धन रहुआ वाले
वेश के हनुमान जी महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो धनरहुआ सरकार की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य श्री धनरहुआ सरकार महाराज जी सदगुरुदेव भगवान महाराज जी का यश अपितु जगत में तो है ही, विश्व में विख्यात है। अन्यत्र देशों में पूज्य श्री महाराज जी का यश पूज्य श्री महाराज जी का यश अपने इस देश में तो है ही, क्षेत्र में तो महाराज जी का बड़ा सुंदर यश है। देश में ही नहीं अपितु विदेशों से भी धनरहुआ पर लोग आते हैं। पूज्य बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की अनंत कृपा से पूज्य धनरहुआ महाराज जी की छत्र छाया में आशीर्वाद में विराजमान होकर के ये सुंदर भव्य आयोजन। और वैसे तो महाराज जी की कृपा तो है ही। हनुमान चालीसा में पूज्य महाराज श्री कहा गया है, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के जो जस का, चरित्र का जो वर्णन करता है उसको चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। महाराज जी पूज्य गुरुदेव हैं। धनरहुआ सरकार पर बड़ी कृपा है महाराज जी की। पूज्य हनुमान जी की कृपा महाराज जी पर है, क्षेत्र के लोगों पर, धनरहुआ क्षेत्र के जितने लोग हैं, पूरे प्रदेश पर, प्रांत पर हनुमान जी की कृपा है। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है। भगवान से पूछा गया कि प्रभु आप पृथ्वी पर अवतार किनके लिए लेते हो, तो भगवान ने केवल 4 पुरुषार्थ बताए कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, विप्र धेनु सुर, सुर माने देवता। पूज्य महाराज जी जैसे ऐसे संतों के लिए विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। धनरहुआ पे आप जाकर के देखेंगे, यहाँ पे जितने भक्त हैं महाराज जी सब धनरहुआ जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से YouTube लाइव के जो धनरहुआ सरकार चैनल पर चल रहा है उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूज्य महाराज श्री कोई देवता का अवतार तो है, क्योंकि जो राम जी ने कहा, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसमें लिखा, वो चारों चीजें धनरहुआ पर प्राप्त होती हैं। विप्र ब्राह्मणों की सेवा, धनरहुआ मंदिर पर पूज्य महाराज जी के द्वारा कोई भी ब्राह्मण कहीं से भी विद्युत वर्णीय ब्राह्मण जो बरसी में आते हैं उनकी तो सेवा है। उसके अलावा जितने ब्राह्मण हैं धनरहुआ पर छात्रावास है। पूज्य बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज के नाम से छात्रावास खुला है, उसमें भी ब्राह्मणों की निःशुल्क सेवा, विद्या अध्ययन कराने की सारी सेवा महाराज जी कर रहे हैं। धेनु, धेनु माने गाय, गाय की सेवा अभी कम से कम 700-800 गाय कम से कम अभी है आश्रम पर। और अभी एक बड़ी गौशाला बन रही है जिसमें 11,000 गौ की गौशाला है, जो कम से कम 2 किलोमीटर के अंतर्गत में है, जगह में बनी हुई है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है, जो अभी कुछ गाय उसमें पहुंच चुकी हैं। 11,000 गौ की गौशाला। महाराज जी गाय की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, लेकिन महाराज जी गाय की सेवा में संलग्न है। अभी से नहीं, धनरहुआ मंदिर में महाराज जी की कृपा से हनुमान जी का आशीर्वाद है ही, महाराज जी के ऊपर परिपूर्ण आशीर्वाद है। और महाराज जी की कृपा है कि जो आज इतनी गायों की सेवा हो रही। जब धनरहुआ सरकार में पहले भी, बहुत समय पहले भी गाय की अत्यधिक सेवा होती थी, कम मात्रा में गाय थी लेकिन सेवा बहुत सुंदर तरीके से होती थी। विप्रधेन सुर, सुर माने देवता। कुछ समय पहले महाराज जी महंत बाबा ने जब वहाँ पर पहुँचे थे तो उस समय पर केवल हनुमान जी थे, धनरहुआ मंदिर में केवल हनुमान जी थे। आज सुरमा ने सारे देवता वहाँ पर धनरहुआ मंदिर में निवास कर रहे हैं। महाराज जी की कृपा से, पुरुषोत्तम दास जी महाराज की कृपा से महाराज जी ने सारे देवताओं को वहाँ पर बुला लिया।
केवल हनुमान जी वहां पर थे। हनुमान जी की इतनी सेवा की कि हनुमान जी की सेवा को देख करके सारे देवता वहां पर आ चुके हैं। धंधरगुआ में सब देवता विराजमान है। विप्रधैन सुर संत हित, आज कम से कम 250-300 वहां पे साधु संत वहां पर रहते हैं, हमेशा रहते हैं। इतने तो हनुमान जी की अत्यधिक कृपा है, महाराज जी की छत्र छाया में इतने संत हमेशा वहां पर विराजमान रहते हैं। तो संतों की सेवा नियमित रूप से चल रही है। तो गोस्वामी बाबा ने कहा है कि विप्रधैन सुर संत हित और लीन मनुज अवतार, महाराज जी का भी कोई देवता का अवतार है जो यहाँ आकर के इस प्रकार सारी भगवान की जितनी सेवाएं हैं वो महाराज जी संभाल रहे हैं। और ब्राह्मणों के ऊपर तो विशेष आशीर्वाद है ही, किंतु इस दास के ऊपर जन्म से ही आशीर्वाद रहा। महाराज जी सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि वज्रगात्रम विशालाक्षम श्री धंधरहुआ निवासनम, धंधरहुआ का सबसे पहले निवास मिला, फिर उत्तम कुल मिला महाराज जी। उत्तम कुल के बाद महाराज पूज्य बाबा पुरुषोत्तम दास के नाती, और उसके बाद धंधरहुआ सरकार महाराज जी ने अपने शिष्य बना करके इस जीवन को धन्य कर दिया। ऐसे गुरु अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। यहाँ तक कि जब धंधरहुआ में अध्ययन कर रहे थे तो उस समय तो महाराज जी की कृपा रहती थी। वृंदावन भी जब अध्ययन करने पहुंच गए तो शाम के आरती के बाद एक आध दिन ऐसा छूटता था जिस दिन बात नहीं हो। प्रतिदिन महाराज जी की कितनी व्यस्तताएं रहती हैं इस बात को हम जानते हैं, लेकिन इस दास के ऊपर इतना विशेष आशीर्वाद रहा कि आरती के बाद प्रतिदिन महाराज जी का फोन आता था। देखो ये हम अपना दुर्भाग्य मानते थे, कभी कभी हम नहीं लगा पाते थे। महाराज जी की इतनी अत्यधिक कृपा है कि महाराज जी का हमेशा फोन आता था, कैसा अध्ययन चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही, बांके बिहारी के दर्शन करने गए कि नहीं गए, आश्रम पे कैसे क्या, तो महाराज जी का हमेशा फोन आता रहता था शाम के समय। तो महाराज जी बड़ा आशीर्वाद रहा। आपकी कृपा जो है, ये सारी कथाएं ये सब आपकी कृपा से दुर्लभ है। और महाराज जी का जब तक आशीर्वाद बना रहेगा, अभी महाराज जी ने आदेश किया तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और जब तक गुरु की कृपा बनी रहेगी इसी प्रकार तब तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं महाराज। और आपकी कृपा जीवन पर्यंत इस दास के ऊपर बनी रहे, इसी प्रकार जो है महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए बोले धंधरहुआ सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा